शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में लैंडस्लाइड के बाद आई तबाही वाले दिन का नया वीडियो अब सामने आ गया है। ये वीडियो रेस्क्यू शुरू होने के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें सैलाब के साथ भारी मात्रा में मलबा भी आता हुआ दिखा। उस दौरान सैलाब की रफ्तार इतनी थी कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो बहता चला गया। सैलाब की धार में कई पेड़ धराशायी हो गए। आसपास के इलाके को भी नुकसान पहुंचा। इस बीच लैंडस्लाइड के बाद जमींदोज हुए शिव बावड़ी मंदिर के मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम आज भी जारी रहा। इस दौरान मलबे से एक और शव निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पिछले कल तक जो है वो रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो रेस्क्यू चल रहा है। थोड़ा सा मुश्किल जो है वो ज़रूर हो रहा है। और आपको अभी की अगर सूचना बताएं तो एक और शव अभी जो है वो बरामद कर लिया गया है। तो कुल शवों की जो संख्या है वो 14 हो चुकी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेस्क्यू जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। हालांकि सैलाब के साथ आए मलबे के कारण रेस्क्यू टीम को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये जो काम है जो कि काफ़ी मुश्किलात वाला है, क्योंकि जो पीछे से जो फोर्स आया था वाटर का और जिसकी वजह से जो मड स्लश और लॉक्स आए थे, इसने काम को कठिन बना दिया है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के कारण एक अहम रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। तेज बारिश से आई बाढ़ के दौरान शिमला के समर हिल में रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा हवा में लटक गया, क्योंकि इसके नीचे की मिट्टी बह गई। ये कालका और शिमला के बीच टॉय ट्रेन का ट्रैक है जो हवा में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रैक की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पटरी जो है वो हवा में लटकती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस मार्ग पर चलने के लिए सैलानी जो है वो दूर दराज से आते थे। यूनेस्को की ओर से भी इसे विश्व धरोहर के रूप में 2008 में स्थान दिया गया था। दरअसल इसी रूट पर कालका शिमला स्पेशल ट्रेन चलती है, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। इस रेल लाइन को आज भी उसी तरह से सहेज कर रखा गया है जैसे ये अपने निर्माण के समय थी। फिलहाल ट्रैक बह जाने के कारण कंडा घाट शिमला के बीच ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। जानकारों के मुताबिक इस ट्रैक को फिर से चालू करने में करीब 1 साल का लंबा वक्त लग सकता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी 3 दिन पहले आसमान से तबाही बरसी थी। यहाँ बादल फटने से भारी नुकसान हुआ और 300 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई, आवाजाही प्रभावित हुई, जिसमें मंडी कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे भी शामिल है। इस हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ के हिस्से गिरे, जिस कारण रोड को भारी नुकसान हुआ। हम इस समय मंडी में हैं। आपको बता दें कि ये पूरी रोड जो हम आपको दिखा रहे हैं ये नेशनल हाईवे है, मंडी कुल्लू मनाली हाईवे। तो अभी इस रोड को धीरे धीरे करके खोला जा रहा है। यहाँ अगर हम सामने बात करें, जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा पहाड़ टूट के जो नीचे आया हुआ था, यहाँ जो है ऑलरेडी जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इस रोड को बनाया जा रहा था। उसके बाद एकदम से लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ सारी ब्लॉकेज हो गई। लैंडस्लाइड और तेज बारिश के कारण हाईवे में दरारें आ गईं। फिलहाल इस रोड को फिर से चालू करने की कोशिशें जारी हैं। ये देखिए किस तरह की दरारें यहाँ पर आई हुई है। तो ये काफी खतरनाक जो है वो स्थिति हो चुकी थी। अभी धीरे धीरे करके संभल रही है। अगर बारिश नहीं होती है तो पूरे हिमाचल की स्थिति संभलेगी। हालांकि निचले इलाकों में पानी भरेगा। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है और पंजाब के कई इलाके इस वक्त बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण पिछले 3 दिनों में 71 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस आपदा से राज्य को करीब 10,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। इसलिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पहाड़ जैसी चुनौती की भरपाई में लंबा वक्त लगेगा। ये हमारी आपदा जो आई है इससे नुकसान तो बहुत हुआ है। अब टेम्परेरी तो हम जोड़ देंगे, 1 महीने के अंदर सारी रोड्स खोल देंगे, सब कुछ कर देंगे, पानी की समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पता समय लगता है और 1 साल का समय इसमें कम से कम लगेगा। इस बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने पोंग बांध के कारण आई बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और अन्य राहत कार्यों का भी जायजा लिया। पहाड़ों पर तेज बारिश के बाद नदियों में आए उफान से पंजाब के कई जिले जलमग्न हो गए। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गुरदासपुर दिखा, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आया और खेत, मकान, दुकान और सड़क सब कुछ जलमग्न दिखाई दिए। इसके बाद पूरा इलाका दरिया में तब्दील होता दिखा। निचले इलाके पानी में डूबे तो बाढ़ प्रभावितों को ट्रैक्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।
जानकारी के मुताबिक गुरदासपुर के 20 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं और किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ का पानी सब कुछ डुबो देने पर आमादा दिखा और जलतांडव के बीच सड़क के किनारे बना पेट्रोल पंप भी डूब गया। बाढ़ के बाद गुरदासपुर में हालात इतने बिगड़े कि राहत और बचाव काम में एनडीआरएफ के साथ सेना की भी मदद लेनी पड़ी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के बाद भाखड़ा और पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण पंजाब में हालात बिगड़ गए। पोंग बांध से छोड़े गए पानी से कपूरथला के कई इलाकों में पानी भर गया। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें बताती हैं कि कपूरथला में किस तरह हर तरफ पानी ने कब्जा जमा लिया। इस दौरान दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ये तस्वीरें सुल्तानपुर लोधी के मंड इलाके की हैं, जहां देर रात उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ब्यास नदी ने भयानक रूप धारण कर लिया। जानकारी के मुताबिक पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। इसके बाद 16 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। पंजाब के नंगल से भी बाढ़ की तस्वीरें सामने आई। यहाँ तेज बारिश के बाद गोविंद सागर लेक का जलस्तर उफान मार रहा है, जबकि कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ बाढ़ के कारण लोगों के घर पानी में डूब गए और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रस्सी का सहारा लेते हुए दिखे। उत्तराखंड में भी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरकर सड़कों पर आ रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो पिथौरागढ़ के तवा घाट इलाके का है, जहां रोड से पत्थर हटा रही एक जेसीबी पर अचानक पहाड़ से टूटकर बड़ा सा पत्थर आ गिरा। चंद सेकंड के इस मंजर ने वहां मौजूद लोगों में दहशत भर दी। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं उत्तरकाशी में बारिश से आई तबाही के बाद कई गांवों का संपर्क शहर से टूट गया। इस दौरान लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। उधर देहरादून के विकासनगर में लैंडस्लाइड से 8 मकान जमींदोज हो गए। यहाँ पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर घरों पर आ गया, जिसके बाद कई लोगों को अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। तेज बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड का चमोली जिला भी प्रभावित है। यहाँ का काणा गांव 4 दिन पहले बादल फटने से आई तबाही से अभी तक उबर नहीं पाया है, क्योंकि आसमान से बरसी आफत ने इस गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। दरअसल बादल फटने के बाद आए सैलाब ने इस गांव के कई घरों को निशाने पर लिया था। मकान के मकान पानी की तेज धार में बह गए थे। गांव में खड़ी टूटी फूटी गाड़ियां बता रही हैं कि सैलाब ने किस तरह पूरे गांव को अपने लपेटे में ले लिया था। फिलहाल बाढ़ से बेघर हुए लोगों ने दूसरों के घरों में पनाह ली है। हालांकि अब लोग जरूरी चीजों की कमी से जूझ रहे हैं। 4 दिन बीतने के बाद भी बाढ़ प्रभावित सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 4-5 दिन हो चुके हैं आज यहाँ, और हमारे तरफ से यहाँ गाँव वालों की ना लाइट ना पानी ना कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। उधर ऋषिकेश में गंगा नदी में आए उफान के चलते राम झूला पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। दरअसल पुल के टेहरी वाले छोर का एक हिस्सा नदी के बढ़ते जलस्तर और भूकटाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पुल पर आवाजाही बंद कर दी।